वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम्स। इसका अर्थ है कि आपको ऐसा 2 सिस्टम या 3 सिस्टम दिया हुआ है जिनका सेंटर ऑफ मास आप जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 बॉडी है, तो एक सिस्टम ये हो गया, दूसरा सिस्टम ये हो गया। तो इसका सीएम आपको पता है और इसका सीएम पता है। अब दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाएं तो उसका सीएम कहाँ होगा। तो ये हम लोग एक टॉपिक बना दिए हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, 2 सिस्टम का एक सिस्टम या 3 सिस्टम का सिस्टम, तो उसका सीएम कहाँ होगा। इसके लिए हम लोग ये डायग्राम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम S1 है और सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही पार्टिकल इसमें लिए हैं, और दूसरा सिस्टम S2 है, इसमें भी 2 ही पार्टिकल है। दोनों का कंबाइंड सीएम निकालना है। एक का सीएम C1 है, दूसरे का सीएम C2 पर है। तो C1 C2 मालूम है कि कहाँ है, और पूरे को एक सिस्टम मान लें S, तब उसका सीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे C1 C2 के टर्म में। पूरे सिस्टम के लिए RCM मास और पोजीशन वेक्टर्स का सम, प्रोडक्ट का सम है। M1 R1 और M2 R2, फिर M3 R3 एंड M4 R4 डिवाइडेड बाय टोटल मास This is the definition of center of mass of the whole system S1 plus S2. S is composed of 2 systems S1 and S2. Now S1 का center of mass है, मान लें कि R1 फिगर में दिखाए हैं। तो it is given by mass of particle 1 position vector plus mass of particle 2 into position vector of that particle divided by total mass M1 plus M2. Similarly, R2 will be given by M3 R3 plus M4 R4 divided by total mass M3 plus M4. तो ये इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है R2 और इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर R1 है। अब मुझे इन इक्वेशंस को कंबाइन करना है 1 में। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो M1 प्लस M2 का इंटू R हो जाएगा ये। सो यूजिंग 2 and 3 in 1, RCM is M1 R1 प्लस M2 R2 का वैल्यू लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू R1 प्लस M3 R3 M4 R4 का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। इतना गुना इतना हो जाएगा M3 प्लस M4 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। सो वी ग्रुप टोटल मास इनटू सम ऑफ masses of the 2 systems. So here we get a new technique of finding out center of mass of combined system. Suppose mass of system 1 is M1 and mass of system 2 is M2. Then this formula is like particle. So the whole system behaves as if the whole mass is situated at the center of mass. So combined system का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो हर एक सिस्टम को
अपने अपने सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर देंगे और सबको एक पार्टिकल की तरह मानकर और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। दिस इज द रूल। सपोज यू हैव ए रॉड, यूनिफॉर्म रॉड of mass m and another uniform rod of mass m, and we combine them to form a letter L, and we have to locate the center of mass of the letter L। तो यहाँ से देखिए लेटर L दो भाग से बना हुआ है, दो सिस्टम से। तो इतना दूर को एक सिस्टम मान लें तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडल पॉइंट पर होगा, और फिर नीचे वाले को एक सिस्टम मान लें तो रॉड का उसके मिडल पॉइंट पर। तो दो सेंटर ऑफ मास हमें मिल गए C1 एंड C2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास होता है, तो उस हिसाब से हम लोग इनका CM फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द center of mass of L shape formed by two identical rods as in the figure। तो ऐसी हालत में हम लोग इसका डिस्टेंस अगर ले लेते हैं L और इसका भी डिस्टेंस L, तो वी कैन लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। सो कंबाइंड सिस्टम के लिए अगर कॉर्नर को ओरिजिन मान लें 0 0, देन वी हैव टू पार्टिकल्स सिचुएटेड एट L by 2, 0 and 0, L by 2, and total mass is centered at center of mass। तो ऑब्वियस है कि इनको ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही वो सेंटर ऑफ मास होता है, इसलिए अगर ये CM है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x CM y CM। x CM will be mass into x CM of first 0 है, और mass into x CM of second divided by total mass, so it will be L by 4। and similarly y CM, mass into y of first plus mass into y of second divided by total mass, this will be L by 4। सो ऑब्वियस है कि इक्वल मास है तो दोनों के मिडिल पॉइंट पर बीच में होगा, इसलिए ये इक्वल कोऑर्डिनेट्स आ गए L by 4, L by 4। सो वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। सो डिस्टेंस ऑफ CM is x CM square plus y CM square under root distance from corner, and it will be L by 4 root 2। So we have located the center of mass of the L-shaped rod। Now we consider another example। मान लीजिए कि आपके पास दो रिंग्स हैं और दोनों रिंग का रेडियस डिफरेंट है, मास पर यूनिट लेंथ सेम है। तो मान लीजिए कि एक रिंग ये है और इसका सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं कि बीचों बीच होगा, और एक दूसरा रिंग है जो सेंटर से पास कर रहा है और इसके अंदर रखा हुआ है ऐसे टच करके। दो रिंग है, अब इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम जानते हैं कि एक सेंटर ऑफ मास आउटर रिंग का यहाँ पर है और इनर रिंग का उसके अपने सेंटर पर है। अब दोनों का अपना अपना मास C1 C2 पर रख देंगे
और दोनों को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करके और सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन इज टू रिंग्स of the same linear density of mass are placed in a plane as in the figure. Locate the center of mass of the two rings. यहाँ पर फिगर में ही हम डेटा दे देते हैं। इसका रेडियस r है और ऑब्वियस है कि इसका रेडियस r/2 है। तो चूँकि लीनियर डेंसिटी ऑफ मास सेम है तो फर्स्ट रिंग का मास सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रिंग का मास उसका लेंथ निकाल करके, और मान लीजिए कि मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो इतना मास हो जाएगा फर्स्ट रिंग का, और सेकेंड रिंग का मास हो जाएगा 2 पाई इंटू सेकेंड रिंग का रेडियस इसके रेडियस का हाफ है, सो इट इज r/2 लैम्डा। अब मान लो कि C1 पर ओरिजिन ले लेते हैं, तो C1 पर मास m1 है और C2 पर मास m2 है। ये x एक्सिस मान के ओरिजिन ले लेते हैं। x = 0, हियर x = r/2। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इन दोनों मासेज के बीच में कहीं ना कहीं है। सो XCM कैन बी ऑब्टेन्ड एज m1 × 0 + m2 × r/2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, and so m1 is this much 2 pi r lambda plus this is a pi r lambda, pi r lambda, this is mass into multiplied by coordinate 0, and this is mass and multiplied by coordinate r/2 divided by total mass 2 pi r lambda plus pi r lambda. So we see that pi r lambda cancels out and we get first term 0, second term pi r lambda r/2 divided by 3 times pi r lambda, it is r/3 and 2 give us 6. So distance of center of mass from C1 is r/6. Distance of CM from the center of larger ring towards the center of smaller ring is r/6. So in this way we can find out center of mass of system of systems. Suppose you have a square. Another example is a square plate of side A. This is a square plate, and there is a disc of same diameter made up of same material, and the disc is touching the square plate. So its diameter is A,
a square plate and a circular disc of the same mass per unit area lie in a plane as in the figure. Locate the CM of the system. तो आप जानते हैं कि स्क्वायर प्लेट का जो CM है उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पर होगा बाय सिमेट्री, और इसका भी अपने सेंटर पर होगा। सो दो पार्टिकल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका टोटल मास यहाँ रख देंगे, इसका टोटल मास यहाँ रख देंगे, और दोनों के ज्वाइन करने वाले लाइन पर कंबाइंड CM होगा। तो मान लो कि C1 यहाँ पर है और C2 यहाँ पर है, तो ये C1 से यहाँ तक a/2 है और ये भी a/2 है। सो दिस डिस्टेंस इज a एंड मास एट C1 एरिया इंटू मास पर यूनिट लेंथ एरिया। तो एरिया इज दिस इज a साइड स्क्वायर एरिया हो गया, और मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मान लें, प्लस इसका पाई और r का स्क्वायर, r इज हाफ ऑफ डायमीटर स्क्वायर और सिग्मा। तो ये सॉरी यहाँ पर m2 है, m2 इज दिस। तो m1 यहाँ रखा हुआ है और m2 यहाँ रखा हुआ है। ठीक जैसे पहले किए थे, इसको हम लोग अगर एक्स एक्सिस मान लें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, और तब एक CM लिख सकते हैं। मास ऑफ फर्स्ट इंटू 0 इज 0 प्लस मास ऑफ सेकेंड पाई a²/4 सिग्मा डिवाइडेड बाई a² प्लस पाई a²/4 सिग्मा। इसमें गुना करना था इसके कोऑर्डिनेट से, तो कोऑर्डिनेट इसका a है, सो दिस इज पाई a²/4 और यहाँ से पाई a² कैंसिल हो गया, सिग्मा कैंसिल हो गया और a रह गया, और नीचे में 1 प्लस पाई/4 रह गया। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ CM फ्रॉम C1। मान लें कि एक डिस्क है और इसमें से कुछ मास हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ से मान लो मास कट करके और बाहर निकाल दिए, तो बचे हुए डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म डिस्क है, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, a होल ऑफ रेडियस, इसका रेडियस r/2 होगा as in the figure। Find the location of center of mass। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो कट पार्ट है उसको यहाँ पर रख देते हैं, तो रख देने से ये डिस्क पूरा हो जाएगा, और पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है।
ये जो है सेंटर, इसको सी मान लेते हैं, और जो बचा हुआ भाग है उसका सी कहाँ है ये पता करना है। जो रिमूव्ड पार्ट है उसको यहाँ बैक वापस ला दिए हैं, तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं कि ये C2 है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका पोजीशन C1 पर है। तो आप जानते हैं कि दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसको ज्वाइन करने वाले लाइन पर होता है। इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लें कि x है, और इसका डिस्टेंस r/2 है। तो कंबाइंड CM का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं फर्स्ट मोमेंट वाले फार्मूला से। फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, और दो पार्टिकल रहे तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस और मास का प्रोडक्ट सेम रहता है। तो इसलिए m1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ एट C1 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम CM, और ये हो जाएगा मास एट 2 एंड डिस्टेंस ऑफ 2। बहुत सिंपल वे में निकल जाएगा। क्या किया हमने कि रिमूव्ड पार्ट को वापस ला दिया, तो कंप्लीट सिस्टम आ गया जिसका CM नोन रहता है। तो ये चूंकि डिस्क है और रिमूव्ड है मास, तो इसको लाएंगे तो कंप्लीट डिस्क हो जाएगा जिसका CM C पर होगा, और जिसको रिमूव किए हैं वो उसका भी CM नोन है जो कि उसके सेंटर पर है। ये जो बचा हुआ भाग है उसका मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, वो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही पड़ेगा। तीनों कोलिनियर होंगे, दो पार्टिकल और उसका CM कोलिनियर है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास सेम वैल्यू का है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, तो हम लोग डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है, इसलिए दोनों को बराबर कर सकते हैं और इससे x निकल जाएगा m2/m1 r/2। और m2 और m1 का रेशियो इनके एरिया का रेशियो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क है तो मास पर यूनिट एरिया दोनों के लिए सेम है। तो एरिया इंटू सिग्मा, ये मास हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया लिखना होगा पाई r/2 का स्क्वायर। ये मास ऑफ 2 हो गया, और नीचे वाले में सिग्मा इंटू मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट लिखना है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो पूरे डिस्क का एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया मल्टीप्लाइड बाई r/2। सो वी हैव सिंप्लीफिकेशन, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, पाई r² भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में 1/4 है और नीचे में 1 - 1/4 है, यानी 3/4 है, और ये r/2 है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 3 और 2 मिलकर 6 हो गया, r/6। तो ये डिस्क के सेंटर से r/6 डिस्टेंस पर रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास है। तो इस तरह से कटिंग जब हो तो पुटिंग फार्मूला लगाइए, और इसको कंबाइंड सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करके और फर्स्ट मोमेंट का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ वी शैल कंसीडर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन तभी होता है जब पोजीशन वेक्टर चेंज करे। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM जब बदलेगा तो सेंटर ऑफ मास मोशन में कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो मोशन डिस्कस करने में सबसे पहला टर्म आता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वी शैल कंसीडर नाउ मोशन ऑफ CM। और इसमें बेसिक टर्म्स यही सब जो है काइनेमेटिक्स का, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इतने चीज़ों को कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लें कि एक पार्टिकल यहाँ है m1 और दूसरा पार्टिकल यहाँ है m2। r2 r1 इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं।
और सेंटर ऑफ मास इसको ज्वाइन करने वाले लाइन पर कहीं पर C है। अब M1 को डिस्प्लेस करें, मान लो कि इसको यहाँ ले आए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको डेल्टा R1 लिखते हैं, और M2 को वही रखें, तो अब नया जो CM होगा वो इसको ज्वाइन करने वाले लाइन पर होगा, तो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया। अब फिर मान लो कि M2 को भी डिस्प्लेस किए डेल्टा R2, तो अब जो CM होगा वो इसको ज्वाइन करने वाले लाइन पर यहाँ आ गया। दोनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण CM यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। CM के डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं डेल्टा RCM। हाउ इज डेल्टा RCM रिलेटेड टू डेल्टा R1 एंड डेल्टा R2? यही इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। डेल्टा RCM इज फाइनल पोजीशन ऑफ CM माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ CM। नाउ फाइनल पोजीशन फार्मूला से लिख सकते हैं, M1 R1 फाइनल इज R1 प्लस डेल्टा R1, चेंज आ गया है, और इसी तरह से M2 R2 में भी चेंज आ गया है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये हो गया R1 नया, और RCM पुराना जो है वो है M1R प्लस M2R बाई M1 प्लस M2। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये निकल जाए। देयरफॉर डेल्टा RCM, नीचे ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना बचेगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना बचेगा। सो वी आर लेफ्ट विथ डिस्प्लेसमेंट टर्म्स ओनली। यही चीज हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। तो इन जनरल डेल्टा RCM is mass of ith particle, displacement of ith particle summed over all the particles divided by sum of masses। इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल यहाँ है जिसका मास है 1 kg एग्जाम्पल, और इससे कुछ दूरी पर एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg। डिस्टेंस दोनों के बीच पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसको 1 सेंटीमीटर खिसकाया गया और इसको 2 सेंटीमीटर खिसकाया गया सेम डायरेक्शन में। तो पता करना है कि CM कितना खिसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM क्या है। ये मान लो कि एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर पार्टिकल्स हैं, उनका पोजीशन नहीं पता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए। पोजीशन में जो चेंज आया उसी के बीच ये रिलेशन है। सो यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव डेल्टा XCM इक्वल टू मास ऑफ 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इसको साइन सहित रखना है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस मान लेते हैं। तो 1 kg इंटू 1 CM यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या CM में रखिएगा। तो जिस यूनिट में इसको रखिएगा उसी यूनिट में डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि मास का यूनिट कैंसिल कर जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रह जाएगा। तो दोनों सेम यूनिट में रहना चाहिए। तो ये CM यूनिट में है और ये kg यूनिट में है। 1 kg प्लस 2 kg 2 CM डिवाइडेड बाई 3 kg। तो बाकी सब कैंसिल आउट हो जाता है। 2 2 4 हो गया और 1 5, तो इट इज 5/3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM। तो कहाँ CM होगा तो 2 kg के नज़दीक था और वो डिस्प्लेस कितना हुआ 5/3 CM। प्लस आने का मतलब है कि जिधर ये डिस्प्लेस में है उधर ही डिस्प्लेस